85 मूल निवासी सम्मानित साथियों, बड़ी पीड़ा लेकर के गीत आपके बीच में मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। आज इस देश में 85 मूल निवासी समाज का सौहार्द पूर्ण रूप से खतरे में पड़ गया। तमाम हमारे साथियों ने फोन करके कहा, कमेंट करके भी कहा कि सर मुजफ्फरपुर पर आप की कोई प्रक्रिया नहीं आई। मैंने कल सोशल मीडिया पर अपनी बात भी भेज दिया। लोगों ने कहा कि एक गीत भी गा दीजिए। अब चूंकि ये गाने की चीज तो नहीं है, लेकिन गाने के माध्यम से मैं एक चीज जरूर आपको बताना चाहूंगा। ये समझ में नहीं आता है मेरे कि भारत देवताओं का देश है। पूरी दुनिया बनाने वाले देवी देवता सब भारत में पैदा हुए, लेकिन भारत के लोग इतनी भरभंट क्यों हो रहे हैं? यह तो विडंबना बा। मानव की तहजीब को भूल गया, मानव के संस्कार को भूल गया। मुजफ्फरपुर में एक बेटी के साथ रेप होता है और रेप करने वाला व्यक्ति यादव समाज का होता है। अब इसमें एक हवा देकर के तैयार किया जा रहा है कि मामला यादव और दलित का है। इस बारीकी को जानना पड़ेगा, चूंकि मैं कई बार कह चुका हूं कि अपराधियों की कोई जात, कोई कौम और कोई कम्युनिटी नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे यादव समाज का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, क्षत्रिय समाज का हो या किसी समाज का हो। अपराधियों की केवल एक संज्ञा है कि अपराध करना, दुर्व्यवहार करना, दुराचार और अत्याचार करना। ऐसे व्यक्ति मानव नहीं है, बल्कि मानव के रूप में मैं इन्हें दानों की घोषणा करता हूँ। उस बेटी के साथ जो बर्बरता हुई है, मैं घोर निंदा करते हुए और शासन से अपील भी करता हूँ कि अगर आपके पास कोई कानून ऐसी है, फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला करके 1 महीने में उसे फांसी दे देने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे लोग जिस समाज के हों, उनके साथ किसी भी प्रकार की मुरव्वत की जरूरत नहीं है। लाइन मेरी जा रही है और मैं उस व्यक्ति को कहना चाहता हूं, मानव कुल में जन्म करके समाज को भी कलंकित किया, देश को भी कलंकित किया और पूरे भारत के सभ्यता और संस्कृति को कलंकित किया है। अब यहाँ ये हवा चल रही है, यादव है, लेकिन मैं एक चीज खुले शब्दों में कहना चाहता हूं। जो व्यक्ति इस बात को कहता है मित्रों, उसे खुल करके जवाब दो कि उस बेटी के हत्या के बाद सबसे पहले अगर कोई उस आंदोलन को खड़ा किया तो उस व्यक्ति का नाम है विजय यादव। और विजय यादव ने पप्पू यादव को फोन करके कहा कि एक दलित बेटी के साथ इस तरीके का जघन्य अपराध यादव के द्वारा हुआ है। किसी भी हालत में इस लड़ाई को हम नहीं रोकने देंगे, क्योंकि बेटी दलित की पिछड़े की आगड़े की नहीं है, बेटी बेटी होती है। किसी भी बेटी के साथ इस तरीके का अन्याय होता है तो हम इसे बर्दाश्त। तो इसलिए मैं सवाल करता हूं उस अपराधी से, किस खून से पैदा हो तुम कि पूरे देश को कलंकित कर दिया? आज पूरा भारत का मानव समाज शर्मसार है। लाइन कर रही है हमारी। अरे फुकत आज सारा समाज, अरे फुकत आज सारा समाज, ये संजय तू का कैला। अरे फुकत आज सारा समाज,
मानने वाले और अपने आप को जात में ढाल करके संभ्रांत बनने वालों को बता दे रहा हूँ कि जो बड़ी जात का है, जो अपने आप को बड़ी जात का मानता है, उसका संस्कार होना चाहिए। मैं तो जात मानता नहीं कि जो छोटा है उसका आदर करो, सम्मान करो, उसके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ो। अगर अपनी जात बड़ी मान करके किसी के साथ जुर्म कर रहे हो तो तुमसे नीच इस धरातल पर कोई है ही नहीं है। ऊंचा वो होता है जो गरीबों को, सोस्तों को, मजलूमों को सहारा देता है, सम्मान करता है, उनके स्वाभिमान की रक्षा करता है और उनके लिए लड़ता है। ये है भारत की तहजीब और भारत की मानवता। इसीलिए मैं किसी जात को मानता नहीं और बार बार अपील कर रहा हूं अपने लोगों से कि जातियों से बाहर निकल करके जमात बनो, क्योंकि चुटकी भर लोग, खांची भर लोगों को बेवकूफ बना करके जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर खबर लड़ावत हो। आए पशु बन के कुछ समझ ही नहीं पा रहे। कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कहीं अहिर चमार के नाम पर, कहीं ठाकुर ब्राह्मण के नाम पर। अरे अरे क्या है, बताओ ना। भगवान को पूजने वाले, भगवान को मानने वाले, कि क्या तेरे भगवान ने यहाँ जातियां बना करके भेजा है? तुम अपने भगवानों के साथ भी बेईमानी कर रहे हो, तुम भगवानों के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हो, क्योंकि इस देश में प्राकृतिक ने कभी कोई जाति पैदा ही नहीं किया। मानव की एक समाज पैदा किया, यहाँ मानव ने जातियां बना दिया। जातियां तो पेड़ों की होती है, पक्षियों की होती है, पशुओं की होती है। मानव की कौन सी जाति है? अब यही हम कहिला तो मोम की तरह आस्था गल लगैले। आ गदहवा साले फोन का कई के भूकावत कमेंट करके बात करो, फोन करने का प्रयास मत करो, नहीं तो हम उतने भी नहीं देंगे। पूरे चैलेंज के साथ इस बात को कह रहे हैं, ये लाइन हमारी कह रही है। सब ही के उखिया में बाटी बतैया, बनलाए संजय बाबू तुहाई मुदैया। अरे जुर्म का कैलाया गाज, जुर्म का कैलाया गाज, संजय का कैला। मैं उनको कहना चाहता हूं जो अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए शेर समझते हैं और दूसरे की बहन बेटी के लिए कुत्ता बन जाते हैं। अगर अपनी बहन बेटी के लिए शेर हो तो दूसरे की बहन बेटी के लिए सवा शेर बनने का प्रयास करो, कुत्ता मत बनो। क्योंकि ये भारत के तहजीब और भारत के संस्कार के विरुद्ध है। क्योंकि भारत देवताओं का देश है। भारत में करोड़ों करोड़ देवता है। ये करोड़ों देवता जिस दिन नाराज हो गए उस दिन तुम्हारा रहतब नहीं रहेगा, इसलिए बता रहा हूं। अरे भाई के पिटिया का कैला तू रे तू हो, बोला संजय बाबू कैसे रहा तू से तू हो। अरे करतनी बैरी अंदाज,
बाबू तुम्हारा खत्म है, लेकिन एक चीज कहूंगा, किसी बेटी, किसी बहन, किसी गरीब के आबरू के लिए जेल चले जाते, किसी गरीब के आबरू के लिए, सम्मान के लिए अगर तुम्हारी हत्या भी होती तो ये भारत का इतिहास तुम्हें सर पर उठा करके ढोता। लेकिन जितनी बड़ी हैवानियत उस बेटी के साथ तूने किया है, कभी भारत का मानवता और भारत का समानता तुम्हें क्षमा करने वाला नहीं है। इसलिए मेरी लाइन कह रही है, अपने मिताई में पिताई कई दिहाला, यादव समाज का बुराई कई दिहाला, जो भारत का सच्चा यादव है वो दूसरे के सम्मान, स्वाभिमान, अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष करता है। किसी की बहन बेटी पर वो गलत नजर अगर उठाया तो ये संदेह है उस यादव में कहीं ना कोई बड़ी खोट है। उसी बिहार के यादव हैं पप्पू यादव, रोते हुए उस परिवार से मिले और उन्होंने कहा कि हर संभव, अब उस बेटी को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन बेटी के साथ जो जुर्म हुआ है इसके लिए हम सड़क से लेकर के सदन तक और सुप्रीम कोर्ट तक हम इस लड़ाई को लेकर के जाएंगे। यहाँ मामला दलित का नहीं है, यहाँ मामला सवर्ण का, अगड़े का, पिछड़े का नहीं है, यहाँ मामला बेटी का है। बेटी के साथ जुर्म हुआ है और जो बेटी के साथ जुर्म किया है उस पर कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ये है यादवों का संस्कार। यादव किसी की बेटी बहन पर गलत नजर नहीं रखता, किसी को जात के नाम पर नहीं सताता है। यादव का मतलब ये है हर कमजोर के साथ मिलकर के उसका सम्मान करता, उसके लिए लड़ता है। अगर कहीं किसी यादव में ये संस्कार है कि ये जात से छोटा है, हमें दबा करके रखना चाहिए, तो यादव नहीं है, वो महान नीच व्यक्ति है, चाहे किसी भी समाज का हो। अगर बड़े संभ्रांत जात के बनते हो तो लड़ो समाज के लिए, लड़ो शोषकों के लिए, लड़ो बेटी बहनों के लिए। ये है बिरादरी की गरिमा और गौरव। गधों की तरह काम करते हो और हमें फोन कर करके ये कर रहे हो कि आप जो है यादव समाज का विरोध कर रहे हो, कन्हैया का विरोध कर रहे हो। यही मानसिकता तुम लोगों की आज रसातल में गाड़ रही है। बड़े यादव हो, इस देश में तुम्हारे भाई को टूटी चोर कह दिया गया, तुम्हारे भाई को गौमूत्र से तुम्हारे भाई की कुर्सी धो दी गई, लेकिन तुम सुधरने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे दिल और दिमाग में मनवाद पूर्ण रूप से घेरा है। तुम ललई यादव को नहीं जान पाओगे, तुम माननीय मुलायम सिंह यादव के संघर्ष को नहीं समझ पाओगे। अगर मानव कुल में बनना है, भारत में संभ्रांत बनना है, तो दबे कुचले शोषकों की सेवा करो, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ो। तब माने जाओगे कि तुम कन्हैया के वंशज हो। कन्हैया इस देश में गरीबों के साथ लड़ने का संस्कार हमें दिया। आखिरी लाइन है हमारी, कहना चाहता हूं मैं अपने माननीय जो हम लोगों के अग्रज मार्गदर्शक नेता है उनसे कहना चाहता हूं, सुना लालू यादव, सुना अखिलेश भैया, बिहार के हमारे
माननीय लालू यादव जी हैं और उत्तर प्रदेश के हमारे बड़े भैया श्री अखिलेश यादव जी हैं। लालू यादव जी का इतिहास तो मैं जानता हूं। मैं बिहार में जब जब जाता हूं सारे लोगों ने कहा कि लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने से पूर्व हमारी हैसियत थी कि हम पैर से जूता निकाल करके सवर्णों के दरवाजे से गुजरते थे, लेकिन जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने अब हम जूता चप्पल नहीं निकालते हैं। हमारे बेटे बाइक लेकर के पैदल उस तरीके से चलते हैं। जिन लोगों ने इतना जुर्म किया था आज वो लोग हमसे भाईचारा बना करके, प्रेम बना करके एक होकर के रह रहे हैं, लेकिन लालू यादव से पूर्व ये समय नहीं थी। आदरणीय हमारे अखिलेश यादव जी भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तोड़ा कभी काम कैल जाता है। बनौटी यादव हम ये दलितों के हित की बात करते हैं, लेकिन दलितों की नहीं करते। सबकी मानसिकता अलग अलग होती है। बहरहाल कुछ आदमी जो दिमागी रूप से अधीन होते हैं वो सही नहीं समझ पाते, ओके ढोवाला वही के सही समझना। बहरहाल मैं धन्यवाद करता हूं आपको, इसलिए आप उत्तर प्रदेश के पिछड़ों के नेता हैं और आपकी ड्यूटी बनती है सबके सम्मान, सबके अधिकार, सबके स्वाभिमान की रक्षा करना। तो लाइन मेरी कह रही है, सुना लालू यादव सुना अखिलेश भैया, करल सुभाष सागर सबसे दोहरिया। अरे राजकुमारी, अरे राजकुमार लिए है भीमर राज ये संजय का कैला। राजकुमार लिए है भीमर राज सादर। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान, जय भारत, जय जोहार।